गोविंद सिंह नाम था। फरीदाबाद में व्यापारियों का रोष जो है वो बढ़ रहा है। कारण क्या है वो आज हम इनसे जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दीपा राणा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त हम मौजूद है फरीदाबाद में एमसीएफ कमिश्नर के निवास पर और यहाँ मेरे साथ हरियाणा व्यापार मंडल के प्रधान मौजूद है। तमाम व्यापारी आज यहाँ पर है और गुस्सा उनका किस लिए है फरीदाबाद एमसीएफ से वो भी हम जानेंगे कि क्या उनकी परेशानी है, क्या कारण है कि क्यों आप गुस्से में हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं। पहले तो आपका और आपके चैनल का शुक्रिया, हमारी आवाज अधिकारियों तक पहुंचाओगे, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ना तो गुस्से में हैं और ना नाराज हैं, हम अपने आप से दुखी हैं, अपने आप से परेशान हैं। क्यों बोलने दो, क्यों परेशान हैं कि जिस भाई के साथ मैं 24 घंटे खड़ा हूं, आज जब मेरा टाइम आया तो वो सरकार मेरे साथ नहीं खड़ी, इस बात का बड़ा दुख है। गलत कह रहा हूं मैं? क्यों आप बताइए, मेरी शॉप 99 इयर्स के लिए आपने लीज में मेरे साथ एग्रीमेंट किया, आप हमें क्यों हटाना चाहते हो? उस पे क्यों तालिबानी फरमान लगा दिया? 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए किराया। हम अपनी दुकान में जो हमें पहली सरकारों ने दी उस पे आज किराए पे आ गए। कितने साल पुरानी दुकानें हैं इन व्यापारी? हमारी 55 साल 55 साल पुरानी। अलॉटमेंट हुई है 70-72 में, 70-72 की भी कोई 70 में भी। यानी कि कुछ 70-72 की है, कुछ 68 की है, 50-55 साल हो चुकी है। 76 की भी है, 76 बाटा चौक 76 की है। हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारी जो लीज एग्रीमेंट आपका और सरकार का हुआ है 99 इयर्स का, और जिसमें बढ़ोतरी है 5% से 25%, 5 साल बाद 25% तक है लिमिट। ये मतलब उनकी विवेक पर निर्भर करता है अधिकारी की जी। तो उसको चालू रहने दो जी। ये हमें क्यों किराया भेज रहे हो? नोटिस आ गए आज। पहले कितना चुकाना पड़ता किसके था पास आपको? है? देखो पहले जो हमें जब दी गई थी, एक सेकंड में थोड़ा शुरू से बताता हूँ कि 1976 में दी गई थी। ये 20 गज का हमको प्लॉट दिया गया था, जिसके एवज में हमसे 1200 रुपए ले लिए गए थे। हमने इसको बैंकों से लोन लेकर इसको कंस्ट्रक्शन किया। इसके ऊपर हमें स्टार्टिंग में 1200 का 7.5% यानी कि 90 रुपीज पर ईयर हमसे लीज दिया जाता रहा। अब अचानक उसको 90 रुपीज पर ईयर को एकदम इन्होंने 1,04,000 समथिंग कर दिया है। ये अब अंदाजा लगाइए कितने गुना हो गया। कई हजार गुना नहीं, कई गुना, कई हजार गुना होती है। फिगर नहीं आती, मतलब जिसकी लीज 500 रुपए प्रति दुकान और की। कितने दिन के टाइम लिमिट दी गई है चुकाने? विदिन 7 डेज, एक बार में ही पे? एक बार में। और एक और बात इसके अंदर, अदरवाइज योर शॉप विल बी सील्ड एंड यू विल बी शट डाउन। मतलब ये तो तालिबानी फरमान है कि आपको 1 हफ्ते का टाइम है। हम जस्ट लाइक वी आर बीइंग ट्रीटेड लाइक ए क्रिमिनल। जस्ट मैं एक बात कहता हूँ, इस सरदार जी ने एक बात कही, मेरे से अभी क्वेश्चन किया कि ईश्वर ने जो मुझे सांसें दी हैं, क्या वो उसके बाद ही तो मुझे बुलाएगा? बिल्कुल नहीं, मेरी सांसें पूरने के करने के बाद ही तो मेरे को बुलाएगा। अब ये सरकार ने तो मतलब उस परमात्मा से भी ज्यादा आतंक मचा दिया इन्होंने। जब मेरी अभी सांसें रह रही हैं, मेरे अभी 47 साल पड़े हैं, ये पहले क्यों मेरे को मार रहे हैं? सरदार जी जब आपसे बात आपके साथ जब मैं आपके साथ एक एग्रीमेंट किया, आपने मेरे साथ, सरकार ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया 99 साल का, तो सन 70 में मेरी बाटा ट्रांसपोर्टों में अलॉटमेंट हुई है। सन 70 में अभी मेरा बहुत टाइम पड़ा है, 47 साल पड़े हैं। उससे पहले मेरे को क्यों अपनी दुकान से वो किया जा रहा है? मोटी तरह से डिमांड है कि जो लीज अमाउंट है, जो इन्होंने उस टाइम एग्रीमेंट किया था, उसी ही फार्मूले से ये चलें। व्यापारियों को यानी कि आप कितना चाहते हैं, कितना अमाउंट? जैसे पीछे 100-150 रुपए पर मंथ या 1000 रुपए सालाना रहता था, उसमें 5% हर साल की इन्वेस्टमेंट होती थी, तो 5 साल में 25। अभी तक कितना पे कर रहे थे आप? तो अभी तकरीबन अलग है। जैसे अगर मैं आपका कौन सा एरिया है? हमारा, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 2H पार्क मार्केट को। 2H, वहाँ का क्या अमाउंट है? वहाँ का करीब 450-500 रुपए के बीच में है। 450-500। अब कितना मांग रहे हैं? 1,04,000। 450-500 से 1 लाख। तो आप समझिए कि वो व्यापारी जो पिछले 2 साल से कोरोना काल की वजह से वैसे ही उसकी जेब ढीली थी, कमर टूटी हुई थी, और अब 2 साल बाद जब कोरोना कहीं ना कहीं हटा है, जब दुकानें फिर से चली है, व्यापार फिर से पटरी पर आया है, तो सीधा 500 से पता चला कि भैया आपको 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, वो भी 7 डेज के अंदर अंदर, और वो भी एक साथ। खाली कोरोना का नहीं, अगर आप खाली कोरोना का नहीं देते हैं, इनको दुकानें आपकी सील
कर दी जाएंगी, सील कर दी जाएंगी। वो ये भी चीज अपनी जस्ट दुकानों का, अपनी दुकानों का रेंट देना पड़ेगा, अपनी दुकानों का। जब मैं हाउस टैक्स दे रहा हूँ, लीज दे रहा हूँ, फायर टैक्स दे रहा हूँ, जब मैं सारे टैक्स इनके भर रहा हूँ, फिर क्या है? मैं कोई चोर थोड़ी हूँ। इनका नोटिस आता, मैं साल में हाउस टैक्स खर्च रसीद जमा कराने जाता हूँ, फायर टैक्स जमा करा रहा हूँ सर। और हमारे को पानी की सुविधा है वहाँ वाटर ट्रांसपोर्टों में। रामनगर का पीछे भी नाला है, पीछे भी नाला है, आगे भी नाला दे दिया जब पुल बना। एक पैसे की सुविधा नहीं है। ये सारे बाटा चौक के हम खड़े हैं, सारे ट्रांसपोर्टर ये खड़े हैं। पुल के नीचे आ गई दुकानें। लेकिन दिक्कत ये है कि आप ये बताइए, किसी को भी पता है कि हाउस टैक्स कौन देता है? ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हाउस टैक्स देता है। हमें ओनर भी ट्रीट किया जा रहा है। और कितने साल से दे रहे हैं आप ये टैक्स? 1976 से 1976 से 1976 जब से हमें मिली है, तब से हम लीज भी दे रहे हैं, हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, फायर टैक्स भी दे रहे हैं, जो भी टैक्स है, जीएसटी भी दे रहे हैं, सारे कुछ दे रहे हैं। मैं एक जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको आगाह करूंगा कि ध्यान रखें, प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा है कि मैं छोटे व्यापारियों को पेंशन दूंगा। ये पेंशन दे रहे हो हमें? ये टेंशन है। ये अधिकारी पेंशन दे रहे हैं, ये हमें टेंशन दे रहे हैं, टेंशन। हम हर लेवल तक अपनी इस आवाज को, इस दर्द को पहुंचाएंगे। व्यापारियों में एकता है और व्यापारी ही सरकारें चलाते हैं। मैं आगाह करूंगा यहाँ के प्रशासन को कि समझ जाओ, नहीं तो हम इस मुद्दे को प्रधानमंत्री लेवल तक भी ले जाना पड़ेगा तो हम ले जाएंगे। क्योंकि हमारे कृष्ण पाल जी यहाँ बैठे हैं, वो कैबिनेट में मंत्री हैं, हम उनके माध्यम से भी इस लेवल को, इस बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे। अभी तक फरीदाबाद के व्यापारी अपनी इस बात को लेकर कहाँ तक जा चुके हैं? किस किस का दरवाजा खटखटा चुके हैं? अभी तक अपने विधायक के पास भी गए हैं और मंत्री जी के पास भी गए हैं। उन्होंने बोला है भाई हम अपने आगे कार्रवाई करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार सतीजा है। राजकुमार जी, किस चीज की दुकान है आपकी? हमारी डिस्पोजल क्रॉकरी की दुकान है। डिस्पोजल की। तो कितना कमा लेते हैं लगभग? अपने बच्चों की फीस भर लें वही बहुत है। कितने, क्या कौन कौन है? मतलब हमारे घर में बच्चे हैं, मदर है, कोई बीमार है, उसके लिए दवाई लें या ये करें, इनको दें। अभी कोरोना काल में दुकान भी पूरे पैसे अब खोलने के लेवल पे आए हैं, बच्चों की फीस भरेंगे, इनको देंगे, क्या करेंगे? आप ये देखो, बैठेंगे, ये खत्म करने वाला बात है। जान से मार दिया। इसका दर्द हो रहा है, ये कोई नौटंकी नहीं है, इसके अंदर से तकलीफ है, पीड़ा है, जिसके व्यापारियों की पीड़ा बोल रही है। राजकुमार जी, आप शांत हो जाइए और आप उम्मीद रखिए, जरूर सब कुछ ठीक होगा। हमारे को तो मार दिया। नहीं, ये बोलेंगे जी हमारे ऐसा नहीं करना। ये देखिए, व्यापारियों को दोबारा से उजाड़ा ना जाए। हमारी प्रशासन से, आदरणीय सीएम साहब से निवेदन है कि व्यापारियों को दोबारा उजाड़ा ना जाए। आज ये जितना भी व्यापारी है, व्यापारी 1 मिनट के लिए भी दुकान नहीं करने पे आ जाएगा व्यापारी। लेकिन आज जो चंडीगढ़ तक जाएंगे, हम बंद कर देंगे, हम चंडीगढ़ तक जाएंगे, चाबियां यहीं रख जाएंगे, यहीं दे देंगे। आज दर्द उसका इतना है कि ताला बंद करके सारे भाई हमारे खड़े हैं, दुकानों की चाबी यहीं दे जाएंगे। ये चला नहीं दुकानें। हमारे पूर्वजों ने भी तो इस पैसे, मतलब इस जमीन को लेने के लिए तब भी तो पैसा दिया होगा, ठीक है जी, तब की कीमत तब दी थी। ये राजकुमार जी हैं जो डिस्पोजल की दुकान चलाते हैं। किसी तरीके से इनकी दुकान चलती है, बचता कुछ नहीं, सिर्फ इतना कमा लेते हैं कि घर बार चला दे और बच्चों की फीस भर दे। लेकिन राजकुमार जैसे ऐसे बहुत से व्यापारी हैं, बहुत से दुकानदार हैं जो कोरोना काल के बाद बड़ी मुश्किल से उठे हैं और उनका मानना सिर्फ ये है, मांग इतनी है कि जो कई गुना ज्यादा बोझ उन पर, उनके कंधों पर, सर पर डाला जा रहा है, उसे ना डाले ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके। 1 नंबर मार्केट को 70,000 रुपए में दुकान दी गई है, हमारे पास 70,000 रुपए का हिसाब से पैसे मांगे जा रहे हैं। बताओ, ये नाइंसाफी है कि नहीं है? 1 नंबर के अंदर सब्जी मंडी के अंदर ज्वाइंट कमिश्नर के पास आप गए थे? हमारी मुलाकात नहीं हुई। अभी आप क्या कहा उन्होंने? जी, हमारे जो प्रधान जी हैं वो गए थे, उनकी बातचीत हुई उनसे, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको किसी किस्म की धोखाधड़ी या ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। जी, नोटिस कब आया है आपके पास? 3 दिन हो गया है। 3 दिन तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी प्रशासनिक अधिकारियों को कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, कृपा करके सबको साथ लेके सबका विकास किया जाए, उनके ये नारे को बट्टा ना लगाया जाए।
आज अभी कमिश्नर के घर के बाहर आप आए हैं, मुलाकात हुई अभी तक? अभी तक नहीं हो पाई है, हम इंतजार कर रहे हैं। आपने पहले बताया था क्या? बताया था। कितने बजे का टाइम? 4 बजे का टाइम था। उनकी तरफ से बोला गया था कि हाँ जी, बोला गया था। लेकिन हम वक्त क्या हुआ? हमारे साथ हमारे आ गए कमिश्नर आ गए जी। तो यहाँ पर ये तमाम व्यापारी और बाहर भी कुछ व्यापारी जो है फरीदाबाद NIT 1, 2, 3, 5 नंबर के मार्केट के जो तमाम व्यापारी यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। बाटा व्यापारी भी है जी। और यहाँ पर ये तमाम व्यापारी MCF कमिश्नर के निवास के बाहर मौजूद है। मांग सिर्फ इतनी है कि कोरोना काल के बाद जैसे तैसे करके तो फिर से रोजी रोटी कमाने के लिए उठे थे, फिर से पटरी पर आई थी जिंदगी, और जब पटरी पर जिंदगी आई तो कई गुना ज्यादा बोझ इनके सर पर और इनके कद्दों पर डाल दिया गया। मांग सिर्फ इतनी है कि बोझ ना लगाए सरकार, अधिकारी मान ले और इनकी फिर से जो रोजी रोटी है वो फिर से सही तरीके से इनकी पटरी चलती रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देखते हैं क्या व्यापारियों की ये आवाज जो है वो शासन प्रशासन तक पहुंचती है। क्या व्यापारियों के इस दुख को, इस पर मरहम लगाया जाएगा? क्या इस दुख को दोबारा से भरा जाएगा कि नहीं? फिलहाल के लिए शुक्रिया।